हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर वीडियो में। आज तारीख है 30 जून 2026। तो आज का करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। आज का सेशन बहुत ही खास है और सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। और यह एक करंट अफेयर का वीडियो सभी एग्जामों के लिए है, चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी एग्जामों के लिए यह करंट अफेयर का वीडियो है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले, ताकि डेली करंट अफेयर का वीडियो आपको समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हमारा आज का है, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेश दीक्षित को आईबी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। यह महेश दीक्षित का फोटो है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। अन्य इसका महत्व जानकारी देखते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत की प्रमुख आंतरिक खुफिया एजेंसी है। यह सीधे गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसका स्थापना और इतिहास देखते हैं। आईबी दुनिया के सबसे पुराने निरंतर कार्यरत खुफिया संगठनों में से एक है। इसकी स्थापना ब्रिटिश काल में 23 दिसंबर 1887 को सेंट्रल स्पेशल ब्रांच के रूप में हुआ था। जब 23 सितंबर को इसका जब स्थापना हुआ था 1887 में, तब इसका नाम था सेंट्रल स्पेशल ब्रांच के रूप में हुआ था इसका स्थापना। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1947 में इसे पुनर्गठित करके इंटेलिजेंस ब्यूरो नाम दिया गया। 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ उसके बाद इसका नाम इंटेलिजेंस ब्यूरो रखा गया, नाम दिया गया। इसका मुख्यालय की बात करें तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम राहत योजना चर्चा में रही, यह मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सड़क सड़क दुर्घटना पीड़ितों का कैशलेस इलाज से संबंधित है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। जून 2026 में सरकार ने पीएम राहत रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट योजना के तहत दुर्घटना पीड़ितों के लिए फेशियल आइडेंटिफिकेशन चेहरा पहचान की अनिवार्य शर्त को हटा दिया है, ताकि पीड़ितों को तुरंत अस्पताल में भर्ती और इलाज मिल सके। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र सड़क दुर्घटना पीड़ितों को दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों तक 1.5 लाख तक कैशलेस इलाज मिलता है इस योजना के तहत। और इसका डिटेल देखते हैं। और 14 फरवरी 2026 को पीएम राहत योजना की शुरुआत इस राष्ट्रव्यापी योजना को नई दिल्ली स्थित सेवा तीर्थ से लॉन्च किया गया था। इस योजना का शुरुआत किया गया था सेवा तीर्थ, नई दिल्ली स्थित सेवा तीर्थ से लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई कारपोरेट मित्र योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एमएसएमई को किफायती पेशेवर और विनियामक सेवाएं प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। इसके फैक्ट है, बजट 2026-27 में घोषित कारपोरेट मित्र योजना जून 2026 में 2000 प्रतिभागियों, जिसमें 200 उत्तर पूर्वी राज्य से हैं, 2000 में से 200 उत्तर पूर्वी राज्य से हैं, के साथ शुरू हुई। इसके तहत प्रशिक्षित कारपोरेट मित्र मुख्य रूप से टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को जीएसटी, अकाउंटिंग और कानूनी अनुपालन में किफायती मदद देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जून 2026 में परमाणु ऊर्जा विभाग ने किस स्थान पर दुनिया के पहले कॉपर क्लोरीन थर्मल हाइड्रोजन उत्पादक संयंत्र का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलपक्कम तमिलनाडु में इसका उद्घाटन किया गया है। इसका कुछ डिटेल फैक्ट देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से निकलने वाली परमाणु गर्मी का उपयोग करके कॉपर क्लोरीन चक्र आधारित दुनिया के पहले हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। यह बिना किसी कार्बन उत्सर्जन के बड़े पैमाने पर स्वच्छ हाइड्रोजन बनाने की दिशा में भारत की बड़ी तकनीक की सफलता है। इसका और देखते हैं डिटेल। अगर तमिलनाडु की राजधानी की बात करें तो राजधानी है चेन्नई तमिलनाडु की, और राज्य की विधानसभा सीटें 234 है, और यहाँ की लोकसभा सीटें 39 है, और राज्यसभा सीटें 18 है। और
वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय। ये टीवी के पार्टी से आते हैं, जो हाल ही में चुनाव जीतकर यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। और इसका मैप देखते हैं, अगर मैप की बात करें तो मैप देखेंगे तो ये भारत का मैप है। भारत के मैप में यहाँ स्थित है तमिलनाडु। तमिलनाडु स्थित है। तमिलनाडु चेन्नई के पास एक जगह है कलपक्कम, यहाँ पे यह उद्घाटन इसका किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में चर्चा में रही सीजी नदी जहां भारी भूस्खलन के कारण असम में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया, किस राज्य में बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीजी नदी अरुणाचल प्रदेश में बहती है, जिसमें हाल ही में भूस्खलन से प्रभावित हुए हैं, जिसमें बाढ़ का हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो सीजी नदी अरुणाचल प्रदेश में बहती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। इसका फैक्ट है, अरुणाचल प्रदेश में लोअर लोअर सियांग जिले में भारी बारिश के कारण हुए एक बड़े भूस्खलन में ने सीजी नदी को प्रवाह को रोक दिया, जिससे वहां के एक कृत्रिम झील बन गई। इस बांध को टूटने के खतरे को देखते हुए सीजी नदी के निचले इलाकों और असम, जहां इसे गौ नदी कहा जाता है, असम और अन्य इलाकों में इसे हाई अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। यहाँ के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और विधानसभा सीटें हैं 60 और लोकसभा सीटें हैं 2 और राज्यसभा सीटें हैं 1। लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1 है। इसका कुछ फैक्ट और देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश, ये मैप है भारत का, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है। अगर यहाँ बात करें तो ये सीजी नदी हमारा है। ये सीजी नदी है जो सियांग जिले में बहते हैं अरुणाचल प्रदेश के। और यह भारत का मैप है, ये नॉर्थ ईस्ट का राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जो 7 सिस्टर का एक भाग है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित किस प्रसिद्ध झील का जल स्तर राज्य के सूखे के बावजूद अचानक बढ़ने के कारण हाल ही में चर्चा में रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लोनार झील। यहाँ के जल स्तर में काफी गिरावट आ रही है, फिर भी लोनार झील का जल स्तर काफी बढ़ रहा है, इसीलिए यहाँ चिंता जताया गया है और इसके शोध कर रहे हैं वैज्ञानिक लोग। तो यह लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। इसका फैक्ट है, लोनार झील बेसाल्टिक चट्टान में स्थित दुनिया का इकलौता उल्का पिंड प्रभाव क्रेटर है, जो लगभग 50,000 साल पहले बना था। जून 2026 में राज्य के भूजल स्तर में गिरावट के बावजूद इस खारे पानी की झील का जल स्तर लगातार बढ़ने के कारण वैज्ञानिकों इस पर शोध कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले क्वेश्चन हाँ अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के सहायक हुगली नदी पश्चिम बंगाल में वैज्ञानिकों ने ब्राचिबैक्टीरियम नेताजी नामक एक नए बैक्टीरिया की खोज की है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। यह जहरीले औद्योगिक प्रदूषक नाइट्रोफिनॉल को विघटित कर सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका कुछ अन्य फैक्ट डिटेल देखते हैं। इसका अगर मैप की बात करें तो ये भारत का मैप है, ये भारत का पूर्वी राज्य है। और यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी, जो हाल ही में बीजेपी के तरफ से बने हैं। यहाँ के राज्यसभा सीटें 42 है और लोकसभा सीटें 16 और विधानसभा सीटें 294 है। और इसकी राजधानी पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका कुछ अन्य फैक्ट देखते हैं। शोधकर्ताओं ने हुगली नदी से इस नए बैक्टीरिया की खोज की है और इसका नाम महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा है। यह बैक्टीरिया पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक टॉक्सिक प्रदूषक नाइट्रोफिनॉल को नष्ट करने में सक्षम है। यह आर्सेनिक, लेड और मरकरी जैसी भारी धातुओं के प्रति भी अत्यधिक प्रतिरोधी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के किस अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने मिल्की वे यानी आकाश गंगा के मध्य क्षेत्र की अब तक की सबसे विस्तृत तस्वीर खींची है, जिसमें 60 मिलियन से अधिक तारे दिखे हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, यूक्लिड अंतरिक्ष टेलीस्कोप। इसके द्वारा फोटो खींचा गया है, तस्वीर ली गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूक्लिड अंतरिक्ष टेलीस्कोप। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। इसका फैक्ट की बात करें तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा साल 2023 में लॉन्च किए गए 1.2 मीटर के यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ने हमारी आकाशगंगा के केंद्र की एक बेहद शानदार और बारीक तस्वीर जारी की है। इस एकल फ्रेम में 6 करोड़ यानी 60 मिलियन से अधिक तारों को स्पष्ट रूप से देखा गया है, जो ब्रह्मांड के डार्क मैटर को समझने में मदद करेगा। अगर इसकी मैप की बात करें तो ये हमारा वर्ल्ड मैप है, ये यूरोप है, यूरोप, ये हमारा यूरोप है, ये वर्ल्ड मैप है। इसका कुछ और फैक्ट डिटेल देखते हैं। इसका फैक्ट है, यूरोप में कुल 50 देश है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र यूएन की भौगोलिक मान्यता के अनुसार महाद्वीप पर 44 देश आते हैं। कुछ ट्रांस कॉन्टिनेंटल महाद्वीपों को शामिल करने पर यह संख्या 51 हो जाती है। इसके अलावा इनमें से 27 देश मिलकर यूरोपियन यूनियन का निर्माण करते हैं, यानी 27 देश, यूरोप का 27 देश मिलकर एक यूरोपियन यूनियन का निर्माण करते हैं, ईयू का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा करंट अफेयर। आपको कैसा लगा जरूर बताएं, और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट डे करंट अफेयर के साथ। जय हिंद, जय भारत।